सोचो आप 10 साल तक 25 किलो के जूते पहन के ट्रेनिंग करो और इन्हें पहन के वो किसी को भी हरा सके, पर जब वो इन जूतों को निकालेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है वोलिन नाम के एक आदमी से, जो सड़क के बीच में स्प्लिट करके अपने स्किल्स दिखा रहा था। तभी एक छोटा लड़का अपने हाथ में आइसक्रीम लिए उसे चिढ़ाने लगता है और एक पॉइंट पे वो वोलिन के सामने सुसु भी कर देता है। फिर वो अपनी आइसक्रीम वोलिन के मुंह के पास ले जाता है। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर ली का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच गुंडे उस छोटे लड़के को धक्का देके उसकी आइसक्रीम को भी कुचल देते हैं। बेचारा लड़का रोने लगता है और तभी वोलिन अपने स्प्लिट पोजीशन से उठता है। गुंडे मिस्टर ली का पीछा करते हुए एक वेयर हाउस में जा पहुंचते हैं और उसको धमकाने लगते हैं। तभी वोलिन उनके पास आता है और सिर्फ एक सवाल पूछता है, किसने लड़के की आइसक्रीम कुचली। जब गुंडे कोऑपरेट नहीं करते तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ वोलिन का असली टैलेंट दिखाई देता है। वो अकेले 15 से ज्यादा गुंडों से लड़ता है और अपने फ्लाइंग किक्स और पावरफुल पंचेस से धीरे धीरे सबको हरा देता है। ये देख के मिस्टर ली इम्प्रेस होता है और उसको रिवॉर्ड के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन वोलिन बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है। बाद में वही छोटा लड़का फिर से उसको चिढ़ाता है और बोलता है कि मैं भी स्प्लिट कर सकता हूँ। तभी अचानक कुछ गाड़ी आती है जो माफिया लोगों की थी। माफिया का लीडर जैंगली निकलता है, जो वोलिन का बचपन का दोस्त था। और तो और वोलिन असल में उसको ही ढूंढने आया होता है। इसके बाद वोलिन और जियांगली एक बार में शराब पी रहे होते हैं। तभी जियांगली उनके कुंफू मास्टर के बारे में पूछता है। तभी वोलिन मास्टर के अंतिम संस्कार की राख निकालता है, जिससे पता चलता है कि उनके मास्टर की मौत हो चुकी है। ये सुन के जियांगली रोने लगता है। दूसरी तरफ माफिया लीडर मिस्टर फू अपने ही आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। फिर वोलिन को जियांगली के ट्रेनिंग सेंटर में इनवाइट किया जाता है, जहां बॉडीगार्ड्स ट्रेन किए जाते थे। वहीं पर मिस्टर ली भी आता है अपनी बेटी के लिए इन बॉडीगार्ड ढूंढने। जब वो वोलिन को देखता है तो कहता है कि उसको सिर्फ वोलिन चाहिए बॉडीगार्ड के तौर पे। थोड़ी देर बाद जियांगली वोलिन से बात करता है और उसको फाइनली मना लेता है कि वो मिस्टर ली की बेटी का बॉडीगार्ड बन जाए। घर जाते समय मिस्टर ली वोलिन से प्रॉमिस मांगता है कि वो किसी भी हालत में उसकी बेटी फेफे की हिफाजत करेगा। बाद में सब एक क्लब में जाते हैं जहां फेफे को कुछ बदमाश गलत तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी अचानक मिस्टर ली नोटिस कर लेता है कि एक गुंडा जबरदस्ती फेफे को उठा के ले जा रहा है। इसके बाद वोलिन वहां गुंडों से लड़ाई करता है और फाइनली सब घर लौट जाते हैं। अगली सुबह फेफे नहाने के बाद बाहर आकर देखती है कि वोलिन घर में ही स्प्लिट प्रैक्टिस कर रहा है। ये देख के वो जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जब उसको पता चला कि वोलिन उसका नया बॉडीगार्ड है तो वो उसको डबल पैसे देकर ये काम छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन वोलिन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, तो वो पोलाइटली मना कर देता है। बाद में फेफे वोलिन को एक शॉपिंग मॉल ले जाती है, जहाँ एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है। तभी फेफे उसके पास जाके उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि ये वोलिन ने बोला था। जब लड़का वोलिन से पूछता है तो वोलिन मना कर देता है कि वो फेफे को नहीं जानता। गुस्से में वो लड़के फेफे का पीछा करने लगते हैं। इस सब में वोलिन भी फेफे का मजाक उड़ाता है जब तक वो माफी नहीं मांग लेती। फिर वोलिन उन लड़कों को डराकर उनको भगा देता है। रात को कुछ गुंडे फेफे के घर आते हैं उसको अगवा करने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको घर के पास एक स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम दिखाई देता है वो तुरंत वापस चले जाते हैं। अगले दिन वोलिन और फेफे एक रेस्टोरेंट जाते हैं। जब फेफे खाना एंजॉय कर रही होती है तब वोलिन हर चीज ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसको वेट्रेस के मूवमेंट्स में कुछ गड़बड़ लगती है तो वो फेफे को तुरंत वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। जब वोलिन गुंडों से लड़ रहा होता है तभी रेस्टोरेंट में जो लोग थे वो फेफे को उठा के ले जाते हैं। लड़ाई के बाद वोलिन पूरे शहर में उनका पीछा करता है। फाइनली वोलिन वैन के सामने आ जाता है और विंडशील्ड तोड़ के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो फेफे का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद फेफे वोलिन की स्किल्स और अवेयरनेस से काफी इम्प्रेस लगती है। वोलिन उससे पूछता है कि उसके पिता के इतने दुश्मन क्यों हैं और लोग उसको क्यों अगवा करना चाहते हैं। फेफे कहती है कि उसको खुद भी नहीं पता, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि बचपन से ही बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट करते आए हैं। फिर वो अपने रूम में जाके अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें देखकर रोने लगती है। इसके बाद जियांगली मिस्टर फू के असिस्टेंट से मिलता है। वो उसको बताता है कि मिस्टर फू उसको अपने बेटी की तरह मानते हैं और उम्मीद करता है कि वो उसको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तभी जियांगली को मिस्टर ली और फेफे दोनों को पकड़ने का ऑर्डर मिलता है।
इसके बाद वुलिन अपनी 108 आयरन फीट किक्स और कुंफू स्किल प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसको अपने मास्टर से मिली थी। प्रैक्टिस के दौरान उसको याद आता है कि बचपन में वो और जियांग ली अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग किया करते थे। वुलिन इतने डीप कंसंट्रेशन में होता है कि उसको एक मेटल रिंग की मदद से याद आ जाता है कि वैन में जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो जियांग ली के एक लोगों में से एक था। फिर अगले दिन वुलिन जियांग ली से एक पुरानी स्टील फैक्ट्री में मिलता है। जियांग ली उससे कहता है कि वो फेफे को प्रोटेक्ट करना छोड़ दे। वो बताता है कि वो स्टील फैक्ट्री को अपना बॉडीगार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाला है जहां वो स्टूडेंट्स को आयरन फीट की सीक्रेट टेक्निक सिखा सके। लेकिन वुलिन उसकी बात सुनने को रेडी नहीं होता और एक्सप्लेनेशन मांगता है। ये सुन के जियांग ली गुस्से में आ जाता है और वुलिन को 1-on-1 फाइट के लिए इन्वाइट करता है। वो चाहता था कि वुलिन अपने आयरन फीट की असली स्किल्स दिखाए। दोनों के बीच एक इंटेंस लड़ाई होती है और लंबी लड़ाई के बाद वुलिन फाइनली जियांग ली को हरा देता है। हार के गुस्से में जियांग ली अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है और कहता है कि अब से वो और वुलिन भाई नहीं है। उसके बाद वुलिन तुरंत फेफे के पास जाके उसको शहर से ले जाता है। जब फेफे पूछती है कि क्या हो रहा है, वुलिन बताता है कि वो अब डेंजर में है और एक पावरफुल माफिया उसके पीछे लगा हुआ है। वो कहता है कि जब तक उसके पिता उसको ढूंढ ना ले तब तक उसको छुप के रहना होगा। फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। छुपने के दौरान वुलिन फेफे को कुंफू सिखाता है और फेफे वुलिन को कार चलाना सिखाती है। एक दिन वुलिन फेफे को बताता है कि उसके जूते 25 किलो के हैं और उसने पिछले 8 साल से एक स्पेशल टेक्निक 108 किक्स प्रैक्टिस की है। दूसरी तरफ जियांग ली को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे मिस्टर फू ने उसकी मदद की थी जब वो सड़क पर भूखा भटक रहा था और कूड़े से खाना निकाल रहा था। तभी मिस्टर ली को मिस्टर फू के सामने लाया जाता है जो ये दिखाता है कि जियांग ली ने उसको सक्सेसफुली पकड़ लिया है। तभी यहाँ पता चलता है कि मिस्टर ली पहले से ही मिस्टर फू के लिए काम करता था और ये भी रिवील होता है कि मिस्टर फू ने ही मिस्टर ली की पत्नी को मार दिया था। फिर मिस्टर फू जियांग ली को ऑर्डर देता है कि जल्दी से फेफे को ढूंढे। थोड़ी देर बाद जियांग ली अपनी टीम के लोगों से लड़ाई करता है और इजीली उनको हरा देता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसके आदमी अभी भी वुलिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो प्लान बनाता है कि वुलिन को हराने के लिए हथकड़ी का यूज करना पड़ेगा। फिर रात को जियांग ली के आदमी फेफे के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन वुलिन ऑलरेडी फील कर चुका था कि माफिया के लोग वहां पहुंच चुके हैं, इसलिए जब तक वो लोग उन्हें ढूंढ पाते तब तक वुलिन फेफे को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन उनमें से एक आदमी उनको भागते हुए देख लेता है और पूरी माफिया गैंग जंगल में उनका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वुलिन पर जियांग ली के लोग हमला करते हैं और फेफे को जबरदस्ती उससे दूर ले जाया जाता है। लेकिन वुलिन फटाफट अपने रास्ते में आने वाले सारे गुंडों को हराकर उनका पीछा करते करते एक वेयर हाउस तक पहुंच जाता है। वेयर हाउस के अंदर वुलिन एक बेड़ी में फंस जाता है और उसका एक पैर अटक जाता है। तभी जियांग ली के बेस्ट फाइटर उस पर हमला करने लगते हैं। वुलिन एक साथ 5 लोगों से लड़ रहा होता है और अपनी लड़ाई में टिका रहता है। वो आराम से उनके हमले डॉज करता है और गुंडों को हरा देता है, लेकिन बेड़ियों की वजह से उसके मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। तभी एक बड़ा फाइटर उसको पकड़ लेता है और इधर उधर पटक देता है। फिर वो वुलिन के दोनों पैर बांध देता है जिससे चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी वुलिन वो फाइटर्स को हरा देता है, लेकिन जब उसकी नजर फेफे पर पड़ती है जो एक रस्सी से बंधी थी तो वो इमोशनल हो जाता है। इसका फायदा उठा के बड़ा फाइटर वुलिन को उठाकर जोर से एक गाड़ी पर फेंक देता है। फिर जियांग ली और उसके आदमी वुलिन को जंगल ले जाते हैं जहाँ जियांग ली उस पर एक फाइनल पंच मारता है। उसके बाद वुलिन को जिंदा जमीन में दफना दिया जाता है। उस रात बारिश होती रहती है और मिट्टी गीली हो जाती है। तभी वुलिन धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकलता है और अभी भी जिंदा होता है। फेफे के घर पहुंचकर वुलिन अपने स्पेशल आयरन शूज निकालता है। फिर वो अपना लुक चेंज करता है और सीधा जियांग ली के ट्रेनिंग हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जियांग ली के फाइटर्स उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। अकेले होने के बावजूद वुलिन बिना डरे उन सबसे लड़ने के लिए भागता है। अब जब उसने अपने मेटल शूज हटा दिए थे तो उसकी किक्स और भी पावरफुल हो गई थी। उसकी स्पीड और फुटवर्क इतनी तेज होती है कि वो सारे फाइटर्स की टांगें तोड़ देता है। उसके बाद वुलिन फाइटर्स को एक फाइटिंग एरिना में भेजता है और सबको एक एक करके हरा देता है। फिर वो हेडक्वार्टर्स के अंदर जाता है जहां वो उन्हीं फाइटर से दोबारा लड़ता है जो पहले उसको हरा चुके थे। इस बार वुलिन सिर्फ एक किक में सबको बेहोश कर देता है।
आगे बढ़कर वो मिस्टर ली और फेफे को एक जेल में बंद पाया मिलता है। यहीं पर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। मिस्टर फू जो माफिया का बॉस है वो वुलिन का असली बाप निकलता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू और मिस्टर ली पहले बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन जब मिस्टर ली की पत्नी का पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो मिस्टर फू ने उसको मार दिया। और एक फॉर्चून टेलर ने मिस्टर फू को बताया था कि वुलिन का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो भी उसके पास आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये सुन के मिस्टर फू ने अपने ही बेटे को मारने का प्लान बनाया था और उसको ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। वापस प्रेजेंट में जांगली और वुलिन एक फाइनल लड़ाई करने लगते हैं। दोनों की टेक्निक्स एक जैसी पावरफुल होती है, लेकिन वुलिन एक सॉलिड किक जांगली के सीने पर मारता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। घायल जांगली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट उस पर गोली चला देता है। गुस्से में वुलिन उस असिस्टेंट की तरफ भागता है, लेकिन एक और गोली उसके सीने में लगती है, लेकिन वुलिन बच जाता है क्योंकि उसका दिल राइट साइड में होता है। फिर वुलिन असिस्टेंट को हराकर मिस्टर फू के पास पहुंचता है। वो अपने ही पिता को मारना चाहता था, लेकिन आखिर में उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने असली पिता को खत्म कर सके। कुछ महीने बाद मिस्टर ली कैंसर की वजह से मर जाते हैं। कहानी खत्म होती है जब वुलिन एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और अपने मास्टर और जांगली की अस्थियां हवा में उड़ाता है।